गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या मैकेनिकल एक्टिविटी और क्या क्या होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट जो फूड होता है, फूड का जब फूड का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। जब हम ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सो दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। दिस इज द हमारी टमी है, ये हमारा माउथ है, ओरल कैविटी। दिस इज द नेजल नेजल सेप्टम। सो ये हमारी सलाइबा है। सलाइबा क्या हो, सलाइबा एक म्यूकस म्यूकस लाइक म्यूकोप्यूरुलेंट होती है जो कि हमारे स्वेलोविंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। तो ये जो सलाइबा होती है, सलाइबा में कोई एंजाइम नहीं होता है। और प्रोटीन फॉर किसके लिए एंजाइम में मतलब सलाइबा में कोई एंजाइम नहीं होता है क्योंकि सलाइबा के थ्रू प्रोटीन का डाइजेशन होता है। सलाइवा में कोई एंजाइम नहीं रहेगा बिकॉज प्रोटीन डाइजेशन। अब हम आते हैं, जैसे ही यहाँ पर फूड एंटर हुआ ईसोफेगस में, ईसोफेगस से कहाँ पर आएगा, स्टमक में। तो हमारे स्टमक में कौन सा हार्मोन्स एसियल आयन रहता है, एसियल आयन। और जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में कौन सा स्टमक में पैप्सिनोजन हार्मोन्स होता है जो कि हमारी प्रोटीन को एब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो दिस इज द पैप्सिनोजन जो हमारा बाइंड हमारा फूड आएगा स्टमक में, स्टमक से पैप्सिनोजन हार्मोन सीक्रेट होगा। फिर हमारा पेंक्रियास है, पेंक्रियास में 3 हार्मोन रिलीज करेगा। दिस इज द पैंक्रियास। सो यहाँ पर कौन कौन से 3 हार्मोन रिलीज करेगा, ट्रिप्सिनोसिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास कितने हार्मोन रिलीज कर रहा है, 3 कर रहा है, ट्रिप्सिनोसिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब हम आते हैं डाइजेशन। सो डाइजेशन ऑफ फूड, तो इसमें प्रोटीन का किसमें प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन होगी, पॉलीपेप्टाइड में। अब हम आते हैं पॉलीपेप्टाइडेज। दिस इज द हार्मोन पॉलीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज। जो हार्मोन 3 हार्मोन थे, ये कैसे थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे। अब आते हैं पेप्टाइडेज। तो पेप्टाइडेज 2 भाग में डिवाइडेड हो रहा है, एंडोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज। अब हम आते हैं एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज में क्या, प्रोटीन का स्ट्रक्चर एब्जॉर्प्शन होगा और स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन होगा तो फिर कहाँ पर आएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कहाँ पर, इनसाइड ऑफ द सेल। इनसाइड में क्या बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से फिर एंडोपेप्टाइडेज एंडोपेप्टाइडेज बनेंगे। अब यहाँ पर आते हैं सेकेंडरी, मतलब जो पेप्टाइडेज था उसका सेकेंड मैकेनिज्म क्या होगा, एक्सोपेप्टाइडेज। तो एक्सोपेप्टाइडेज में ट्रांस अमाइनल पेप्टाइडेज बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस अमाइनल पेप्टाइडेड बॉन्ड बनेगा। जब इसका किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन का, किससे, पॉलीपेप्टाइड के थ्रू। तो पेप्टाइडेज हार्मोन बनेगा, पेप्टाइड हार्मोन में एंडोपेप्टाइडेज रिलीज होगा और एक्सोपेप्टाइडेज। इसमें क्या हो रहा है, एक्सोपेप्टाइडेज में ट्रांस अमाइनल पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और इसमें एंडोपेप्टाइडेज में प्रोटीन स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कहाँ पर, इनसाइड। अब हम आते हैं व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोटीन। तो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पढ़ेंगे हम। ये है हमारी ब्लड वेसल, जैसे द ल्यूमेन हमारी इंटेस्टाइन है ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो जो डाइपेप्टाइड होंगे और ट्राइपेप्टाइड होंगे इनसाइड से जाएंगे हमारे ल्यूमेन में, इनसाइड से जाएंगे तो यहाँ पर डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड बनेंगे जो इनसाइड जाएंगे। तो इससे मतलब डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जो हमारे इनसाइड मतलब यहाँ पर आयोनाइजेशन होगा, जब पोटेंशियल होगा डाइपेप्टाइड टू ट्राइपेप्टाइड, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एच आयन और सोडियम आयन बनेगा, एच आयन और सोडियम आयन बनेगा। अब जब डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड इनसाइड जाएंगे ऑफ द सेल तो यहाँ पर क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा। पेप्टाइड से पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट, पेप्टाइडेज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चलेगा। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड इनसाइड होंगे। इनसाइड के बाद यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी जिसमें एच आयन सीक्रेट होगा और सोडियम आयन। अब जो सोडियम आयन और एच आयन, हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन कहाँ पर जाएंगे, ये सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा सेल में। अब यहाँ पर डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड कहाँ जा रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होगा, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के थ्रू। अब यहाँ पर दिस चैनल, ए चैनल क्या है, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा, अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा तो फिर जो हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा
अमाइनो एसिड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, मतलब प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन क्या था, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, यहाँ पर पेप्टाइडेट्स ट्रांसपोर्ट हार्मोन रहेगा, तो इससे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। यहाँ पर कौन से हार्मोन की एक्टिविटी होगी, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन हार्मोन रहेगा जो एब्जॉर्प्शन करवाएगा, इसको ब्रेक डाउन करवाएगा। तो यहाँ पर एच आयन और सोडियम आयन जनरेट होंगे, और सोडियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होगा। फिर यहाँ पर अमाइनो एसिड बनेगा, बिकम्स अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के बाद में अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होगा, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लड वेसल्स में अमाइनो एसिड या फिर एनर्जी चली जाएगी, तो इसके थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये था हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। तो थैंक यू सो मच।